हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी वरुण। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महंगा होगा कैंसर का इलाज, दवाइयां नहीं मिल रही, जंग के कारण शॉर्टेज, देश भर में कमी, फेफड़ों, मुंह, सर्वाइकल और यूटेरस कैंसर के इलाज में जरूरी। पेट्रोल, डीजल और क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई कीमतों से जुड़ी खबरें इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष का असर अब सिर्फ तेल बाजार तक ही सीमित नहीं रह गया है। इसने भारत में कैंसर के इलाज को भी मुश्किल बना दिया है। स्थिति ऐसी हो गई है कि कैंसर के 7 प्रमुख प्रकारों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाइयों की कमी से हर 100 में से करीब 70% मरीज प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट विभाग के चेयरपर्सन डॉक्टर श्याम अग्रवाल के मुताबिक पूरे देश में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 2 बेहद महत्वपूर्ण और प्रभावी दवाइयों सिस्प्लैटिन और कार्बोप्लैटिन की पिछले 2 से 3 सप्ताह से भारी कमी बनी हुई है। ये दोनों दवाइयां कैंसर के इलाज की फर्स्ट लाइन थेरेपी का हिस्सा हैं और फेफड़े के कैंसर, मुंह के कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय कैंसर, ओवरी कैंसर, टेस्टिकुलर कैंसर समेत कई अन्य प्रकार के कैंसर के उपचार में व्यापक रूप से उपयोग की जाती हैं। टीएमसी में टूट से संसद में एनडीए मजबूत होगी, लोकसभा में 314, राज्यसभा में 154 सांसद हो सकते हैं, 2/3 बहुमत से 46 और 9 सीटें पीछे। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी में बगावत से संसद में एनडीए की ताकत अब और बढ़ सकती है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों के समर्थन के बाद लोकसभा में एनडीए की संख्या 294 से बढ़कर 314 तक पहुंच सकती है और 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव और टीएमसी सांसदों के संभावित इस्तीफे के बाद उच्च सदन में एनडीए का आंकड़ा 148 से बढ़कर 154 तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि 2/3 बहुमत तक पहुंचने के लिए एनडीए को लोकसभा में 46 और राज्यसभा में 9 सीटों की जरूरत होगी। री नीट एग्जाम का पेपर दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी, 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स से लाखों वसूले। राजस्थान, बिहार से 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने नीट यूजी के री एग्जाम से पहले ऑनलाइन पेपर दिलाने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले यहां नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने राजस्थान और बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम और अन्य परीक्षाओं के पेपर दिलाने का झांसा देकर 1000 से ज्यादा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स से लाखों रुपए वसूलने का आरोप है। राजस्थान से गिरफ्तार आरोपी मुनेर सिंह मीना और आकाश मीना टेलीग्राम चैनलों और वेबसाइटों के जरिए पेपर दिलाने का दावा करते थे और इसके बदले छात्रों से 15,000 से 80,000 रुपए तक वसूल लेते थे। इजराइल का यूएस ईरान शांति समझौता मानने से इनकार, नेतन्याहू के मंत्री बोले लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते को मानने से इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने भी कहा है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में इजरायली सेना अनिश्चित काल तक तैनात रहेगी। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर ने पीस डील पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं, इजराइल एक आजाद देश है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये समझौता इजराइल पर लागू नहीं होता है। ट्रंप ने जन्मदिन पर व्हाइट हाउस में यूएफसी फाइट करवाई, अब तक का सबसे महंगा शो, 567 करोड़ रुपए खर्च, जीत के बाद विजेता राष्ट्रपति से मिला। बता दें कि यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप यानी यूएफसी मुकाबलों के साथ अपना 80वां जन्मदिन मनाया। यूएफसी ने इस आयोजन पर करीब $6 करोड़ यानी 567 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये अब तक का सबसे महंगा यूएफओ आयोजन माना जा रहा है। इस फाइट कार्ड में कुल 7 मुकाबले हुए हैं और मेन फाइट लाइटवेट चैंपियन रहे इलिया टोपुरिया और जस्टिन गेथजे के बीच हुई है। 4 राउंड तक चले मुकाबले में अमेरिकी फाइटर गेथजे ने अपने स्पेनिश विरोधी टेपुरिया को हराकर उलटफेर किया है। 85% इथेनॉल से चलने वाली वैगनार 7,24,000 रुपए में मिलेगी। पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपए महंगी। ये देश की पहली फ्लैक्स फ्यूल कार है। मारुति सुजुकी ने भारत में पहली फ्लैक्स फ्यूल कार वैगनार बायोफ्लैक्स लॉन्च कर दी है।
नई वैगनार पूरी तरह से E85 फ्यूल यानी 85% इथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलेगी। वैगनार बायोफ्लेक्स को 2 वेरिएंट में उतारा गया है और इसकी शुरुआती कीमत 7,24,000 रुपए रखी गई है। कार फिलहाल टैक्सी और फ्लीट जैसे कमर्शियल सेक्टर के लोग खरीद सकेंगे और इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन E85 फ्यूल पर चलाने के लिए इंजन और अन्य पार्ट्स में तकनीकी बदलाव किए गए हैं और इसी वजह से ये स्टैंडर्ड मॉडल से 85,000 रुपए महंगी मिल रही है। हिमाचल में पेट्रोल और डीजल संकट, केंद्र के आदेश किसानों बागवानों पर पड़ रहे भारी। पैनी बोतल में ईंधन नहीं, स्प्रे गुड़ाई जैसे काम ठप। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर जारी केंद्र सरकार के आदेश ने किसानों व बागवानों की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में किसानों और बागवानों को खुले कंटेनरों में पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, इससे खेती व बागवानी जैसे जुड़े हुए काम बुरी तरह से प्रभावित होने लगे हैं। कैनी और बोतल में पेट्रोल डीजल देने पर सख्ती के बाद पंप संचालक खुले में ईंधन नहीं दे रहे हैं और इसे पावर स्प्रेयर, पावर टीलर, ग्रास कटर, वुड कटर, पानी के पंप, मिनी टीलर इत्यादि 100 पीस बन गए हैं। जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू, जमीन देने वाले किसान लखनऊ पहुंचकर योगी से मिले। डॉक्टर राशिद बोली आप पीएम बने। नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो गई हैं। लखनऊ से इंडिगो की फ्लाइट पहली बार यहां उतरी और वाटर कैनन से फ्लाइट को सलामी दी गई। ये फ्लाइट 161 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु जाएगी। दूसरी फ्लाइट से एयरपोर्ट निर्माण के लिए अपनी जमीन देने वाले 20 महिलाओं समेत 170 किसान नोएडा से लखनऊ पहुंचे और सीएम योगी से मुलाकात की। अकाल तख्त ने सीएम मान को गुरुदोषी पंथ विरोधी करार दिया। जत्थेदार बोले शराब वाला वीडियो सही। आम आदमी पार्टी बोली साबित नहीं होता कि वीडियो में भगवंत मान ही है। सिख कौम की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को पंथ विरोधी और गुरु विरोधी घोषित कर दिया है। ये फैसला अकाल तख्त के जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने अमृतसर में गोल्ड टेम्पल परिसर स्थित अकाल तख्त सचिवालय की फसील यानी प्राचीर से सुनाया। अकाल तख्त ने ये फैसला भगवंत मान की कथित शराब वाली वायरल वीडियो की जांच करने के बाद सुनाया है। सोनम बोली नेपाल नहीं भागी हूँ, बताई अपनी लोकेशन। राजा रघुवंशी हत्याकांड के आरोपी का इंदौर जाने से इनकार, खर्चों पर कहा नहीं बताऊंगी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी और मृतक की पत्नी सोनम रघुवंशी ने ईस्ट मोजो चैनल से बात की है और कहा कि वह नेपाल नहीं भागी है। मेरे बारे में फैलाई गई बातें झूठी हैं और जनता से यही कहना चाहूंगी कि किसी भी अफवाह पर भरोसा न करें। मेरे नेपाल भागने की खबरें पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत है। सोनम रघुवंशी का ये बयान ऐसे समय में आया जब राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी ने आरोप लगाया था कि सशर्त जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद सोनम देश छोड़कर नेपाल भाग गई है। उन्होंने मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग की थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी पहुंची। अयोध्या में ट्रस्ट के संदिग्ध कर्मचारियों से पूछताछ जारी। नृपेंद्र मिश्रा बोले ढिलाई नहीं बरतेंगे। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच के लिए एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम दोपहर 3 बजे अयोध्या पहुंची। सूत्रों के मुताबिक टीम सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय गई और वहां जांच शुरू की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी ली गई। सूत्रों के मुताबिक चोरी के मामले में जिन कर्मचारियों पर शक है उन्हें ट्रस्ट के एक कमरे में बिठाया गया। ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य गोपाल राव से करीब 2 घंटे पूछताछ की गई और टीम उन आईपीएस अधिकारियों से भी जानकारी ले रही है जो दिल्ली से गुप्त जांच के लिए यहां आए थे। अभिषेक बनर्जी से ईडी की पूछताछ जारी। कैश फॉर जॉब स्कैम में रिश्वत लेने का आरोप। फर्जी साइन मामले में सीआईडी ने पूछताछ की थी। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी कोलकाता में ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी अभिषेक से कैश फॉर स्कूल जॉब स्कैम में पूछताछ कर रही है और उन्हें 3 जून को नोटिस जारी कर 15 जून की दोपहर 12 बजे तक एजेंसी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया है और इस मामले में सीबीआई और ईडी दोनों की चार्जशीट में अभिषेक का नाम है। इससे पहले विधायकों को फर्जी साइन के मामले में सीआईडी ने अभिषेक से 8 घंटे पूछताछ की थी। इस मामले में अभिषेक को फिर से 16 जून को सीआईडी के सामने पेश होना है। पीएम मोदी स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री से मिले, भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी का वंदे मातरम की परफॉर्मेंस और ब्रेड नमक से स्वागत। खबर है कि भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते व्यापक साझेदारी तक बढ़ाए गए हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया पीएम रॉबर्ट कीको के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय डिफेंस और ट्रेड डील हुई है। बता दें कि ब्रातिस्लावा के महल में स्लोवाकिया के पीएम रॉबर्ट फीको से मुलाकात के बाद मोदी ने फीको को भारत आने का न्योता भी दिया है।
स्लोवाकियन पीएम फीको ने मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने गए प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है और इस उपलब्धि को राजनीतिक चमत्कार बताया है। टीएमसी के 20 बागी सांसदों का एनसीपीआई में विलय। 3 साल पहले पति पत्नी ने ये पार्टी बनाई थी। नारा था दल बदलू नेताओं को नकारो। तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के विलय के बाद नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई चर्चा में है। रिकॉर्ड के मुताबिक 3 साल पहले 2023 में बंगाल के उतिया कुंडू और शेउली कुंडू नाम के कपल ने पार्टी की नींव रखी थी। एनसीपीआई के डॉक्यूमेंट्स में उतिया कुंडू पार्टी के अध्यक्ष हैं और पत्नी शेउली का नाम कोषाध्यक्ष के रूप में दर्ज है। एनसीपीआई अध्यक्ष उतिया ने 13 मई को फेसबुक पर बंगाल सीएम शुवेंदु अधिकारी के साथ अपनी फोटो शेयर करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी थी। हावड़ा में एनसीपीआई का ऑफिस है, जहां सुरक्षा बलों की तैनाती दिखी। ऑफिस के गेट पर उतिया ने खुद को बंगाली न्यूज़पेपर का एडिटर और टीचर बताया है। उनकी पत्नी शेउली के नाम के नीचे कलकत्ता हाईकोर्ट की वकील लिखा है। प्रियंक खरगे का भागवत को लेटर। आरएसएस के 100 साल पूरे, अब हिसाब भी बताइए। कानूनी दर्जा, फंडिंग, खर्च का ब्यौरा सार्वजनिक करें। कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने आरएसएस से कहा कि वह अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, अपनी कानूनी स्थिति स्पष्ट करें और फंडिंग, आय, खर्च और संपत्ति के स्रोतों की जानकारी सार्वजनिक करें। उन्होंने तर्क दिया कि संगठन को पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही बनाए रखनी चाहिए। प्रियंक ने आरएसएस के 100 साल पूरा होने पर बधाई देते हुए मोहन भागवत को पत्र लिखकर संगठन की कानूनी स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा है। बंगाल पुलिस ने जहांगीर खान को दोबारा परेड करवाई। 4 घंटे तक नंगे पैर चलाया। टीएमसी नेता ने कान पकड़कर और हाथ जोड़े। पश्चिम बंगाल के फाल्ता में पुलिस ने टीएमसी नेता जहांगीर खान की फिर हाफ पैंट में सड़क पर परेड करवाई। इस दौरान जहांगीर ने कान पकड़कर और हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगते हुए दिखे। वहीं पुलिस ने 4 घंटे नंगे पैर सड़क पर घुमाया। इससे पहले 11 जून को फाल्ता में ही जहांगीर खान की हाफ पैंट में परेड करवाई गई थी, जहां पर जांच के सिलसिले में पुलिस उन्हें फाल्ता लेकर आई। 8 जून को अवैध वसूली के आरोप में उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। जहांगीर पर अवैध वसूली और महिलाओं को सामूहिक दुष्कर्म की धमकी देने का आरोप है। सैटेलाइट तस्वीरों में देश से मानसूनी बादल गायब। एमपी, यूपी समेत 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ा। राजस्थान में रेतीला बवंडर, दिल्ली में तूफान आया। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से में मानसूनी बादल गायब दिखे। मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य 53.7 mm के मुकाबले सिर्फ 19.2 mm बारिश दर्ज हुई है, यानी कि बारिश में 64% की कमी दर्ज की गई है और मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ गया है। इनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, आरटीआई एक्टिविज्म अब बिजनेस बन गया है, सरकार अपने काम का ध्यान खुद रख लेगी। पूछा, एक्टिविस्ट कौन होते हैं? निगरानी करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्टिविज्म नया बिजनेस बन गया है। कोर्ट की यह टिप्पणी आरटीआई कार्यकर्ता राकेश बेहल और उनके सहयोगी की अग्रिम जमानत याचिका के मामले में आई है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दरअसल राकेश और राजीव कुमार पर पंजाब के गुरदासपुर में सड़क निर्माण कार्य में बाधा डालने और निर्माण कार्य की निगरानी कर रहे लोगों और मौके पर मौजूद मजदूरों को डराने धमकाने के आरोप हैं। आज का सुविचार, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।